दोस्तों यूं ही भीड़ के बीच में चलते रहने से क्या फायदा। कुछ नया करें, कुछ आगे बढ़ें, कुछ नई सोच लाएं तो फिर हम भी कुछ इतिहास बनाएं। दोस्तों इस तरह से है जैसा कि हम देखते क्या है कि हर ग्राम पंचायतों में जो भी धनराशि आती है उसी में लोग संतोष करते हैं। दोस्तों हम क्या करें, जो भी धनराशि हमें मिलती है उसे भी खर्च करें और साथ में 10% एक्स्ट्रा धनराशि और ग्राम पंचायतों से अधिक लेकर के हम खर्च करें। दोस्तों मान लो कि हमारे गाँव में 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष आते हैं, ऐसे कि एक 20 लाख रुपए की एवरेज धनराशि है जो कि लगभग सभी ग्राम पंचायतों में एवरेज आता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। तो मान लीजिए हमारे ग्राम पंचायत में 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष है, तो हमारे 5 साल में टोटल हमको मिला 1 करोड़ रुपए और 5 साल में 1 करोड़ का अगर हम 10% निकालते हो तो पूरे 10 लाख रुपए होते हैं दोस्तों। और ग्राम पंचायतों से पूरे 10 लाख रुपए आप जो है एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। जो भी आप लास्ट में आपके काम जो भी बचे हों 10 लाख के आप बड़े बड़े खड़ंजे बनवा सकते हैं, इंटरलॉकिंग करा सकते हैं, कई नालियां बनवा सकते हैं, ढेर सारे काम कर सकते हैं। तो ये 10 लाख रुपए और ग्राम पंचायत से एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम 10% परफॉर्मेंस ग्रांट हाउ टू गॉट इट। दोस्तों इसमें पहला फंडा है ग्राम पंचायत की स्वयं की आय होनी चाहिए और दूसरा फंडा है कि ग्राम पंचायत को ऑडिट करवाना जरूरी होता है। अब हम बताएंगे आपको ऑडिट कौन सी रिपोर्ट कैसे करवानी है, कौन से ईयर की करवानी है। उसके पहले हम जान लेते हैं ग्राम पंचायतों में स्वयं की आय। दोस्तों स्वयं की आय सुन करके एक बार लोग हिचक जाते हैं कि ये थोड़ा टफ होगा, लेकिन दोस्तों एकदम इजी है, टफ है ही नहीं है। और रूल्स के हिसाब से गाइडलाइंस से सारे जो है इस पे फैक्ट बैठते हैं। दोस्तों अभी हालांकि गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस भी आ रही हैं, कुछ ट्रेनिंग भी पीछे हुई है कि ग्राम पंचायतों की स्वयं की आय कैसे बढ़ेगी और जिस ग्राम पंचायतों की स्वयं की आय रहेगी केंद्रीय बजट उसी को प्राप्त होगा, अन्यथा उसको प्राप्त नहीं होगा। ऐसी भी गाइडलाइन चल के कुछ दिन में आने वाली हैं। दोस्तों जान लें आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि गांव की स्वयं की आय कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। दोस्तों एक अहम पॉइंट होता है जिसे हम बात करते हैं सीएसआर। दोस्तों सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। दोस्तों जो भी कंपनियां 500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करती है, मतलब वार्षिक 500 करोड़ का ऊपर टर्नओवर होता है, वो अपना 2% सोशल में डोनेट करती हैं दोस्तों, जिसे सीएसआर करते हैं। दोस्तों किसी ग्राम पंचायत को ये जो सीएसआर है जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सहयोग से प्राप्त हो सकता है। अगर इस तरह से कोई भी सीएसआर किसी ग्राम पंचायत को प्राप्त हो रहा है तो वो भी ग्राम निधि फर्स्ट में जमा करके ग्राम पंचायत की स्वयं की आय में जोड़ा जाएगा। और इस पैसे को जो है हम उस पे हमको कोई प्रेशर नहीं होगा कि इस पैसे को हमको कहां खर्च करना है, मतलब टाइड और अनटाइड या फिर इस तरह का नहीं। हम ग्राम पंचायत में किसी भी एक्स्ट्रा काम को करा सकते हैं ये जो स्वयं की आय होगी इस मद से। दोस्तों कुछ ग्राम पंचायतों में तो क्या होता है कि कर के रूप में ग्राम पंचायत की स्वयं की आय दिखती है। जहां कर की नाम आती है थोड़ा सा मन हिचकता है, लेकिन हम उस मोटी मोटा कर की नहीं कर रहे हैं जिसे आप समझ रहे हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कुछ छोटे मोटे कर लगा करके, कुछ सुविधा दे करके उनसे छोटे मोटे कर लगा करके। अक्सर हम देखते हैं हमारे आसपास के कई गांव में अक्सर कुछ वार्षिक मेले लगते हैं, कुछ ऐसे मंदिर लगते हैं, कुछ ऐसे उत्थान प्रोग्राम होते रहते हैं जहां पे कुछ भीड़ गैदरिंग होती है। आसपास हर 2-3 किलोमीटर के आसपास में कुछ गांव में ऐसा होता है कि वहां पे वार्षिक उत्सव या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम हुआ करते हैं जहां पे पब्लिक मेले के रूप में इकट्ठा होती है। दोस्तों ऐसे जगहों पे हम क्या करें, ऐसे जगहों पे जब वो भीड़ इकट्ठी हो उस जगह पे हम बैरिकेडिंग की व्यवस्था करें। जो भी दुकानें वहां पे सर्विस के लिए आए उस दुकानों के हम बैरिकेडिंग करके उनको प्रॉपर जगह देकर के बैठाएं और उनके शौचालय की व्यवस्था बनाएं। और इन सब को व्यवस्था करने के साथ साथ हम उन दुकानदारों से 25 रुपए 50 रुपए का पर दुकानदार से हम टैक्स के रूप में लगा करके ले सकते हैं और उस पैसे को अपने ग्राम निधि के खाते में जमा करा के हम ग्राम पंचायत की स्वयं की आय दिखा सकते हैं। दोस्तों ये लिमिटेशन नहीं होती कि आप ग्राम पंचायत की मोटी मोटा 10 लाख 20 लाख रुपए आप स्वयं की आय पैदा करें, नहीं। ग्राम पंचायत की ये छोटी छोटी धनराशि भी स्वयं के आय रूप में अगर निकलती हैं तो वो भी ग्राम पंचायत की स्वयं की आय होगी। ये दिखाया जाएगा, ये माना जाएगा ग्राम पंचायत स्वयं की आय लेने में जो है तत्पर है और प्रयासरत है। तो इसके सेकंड बताते हैं आपको। गांव में 5 जगह का उच्चारण इंपॉर्टेंट होता है। 5 जगह, पहला जन, दूसरा जंगल, तीसरा जमीन, तीसरा जानवर और जल। तो फिर से रिपीट करते हैं, जन, जंगल, जमीन, जानवर, जल। दोस्तों ये संसाधन हमारे ग्राम पंचायत में उपस्थित होते हैं। मैं किसी और वीडियो में डिटेल बताऊंगा कि इनको पांचों को कैसे यूटिलाइज करना है, लेकिन आज बताऊंगा आज मैं आपको छोटा सा इंपॉर्टेंट जंगल का लेता हूं। तो ग्राम पंचायत में कई सी जमीनें होती है जहां पे जंगल लगे होते हैं, नहीं लगे होते तो आप उसको लगवा सकते हैं। उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं आप, जब भी जंगल से कुछ लकड़ियां छटाई होती हैं उन लकड़ियों को बेच करके
उन लकड़ियों को बेच करके उनसे जो धनराशि होगी ग्राम निधि फर्स्ट में जमा करके उसे हम दिखा सकते हैं गांव की स्वयं की आय। दोस्तों ऐसे कई वे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट वे हम और ट्राई करते हैं दोस्तों। गांव में जो तालाब होते हैं उन तालाबों को पट्टा करवा करके ग्राम पंचायत में उनसे जो आय होगी, इसमें मछली पालन करके जो भी आय होगी उसे भी हम ग्राम निधि फर्स्ट में जमा कर ग्राम पंचायत की स्वयं आय दिखा सकते हैं। तो उसके साथ साथ ग्राम पंचायत में जो भट्टे वगैरह चलते हैं उनसे भी छोटा मोटा टैक्स लेंगे। जो सड़कों पे ग्राम पंचायत की जो ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं, जो मिट्टी ढोते हैं, इनसे भी हम छोटा मोटा कर लगा करके ग्राम पंचायत की आय दिखा सकते हैं। दोस्तों मैं मोटी कर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको 10 रुपए 5 रुपए प्रति चक्कर या फिर प्रति डे का इस तरह से कुछ कर लगाने की बात करता हूं। तो इसके साथ साथ हम ग्राम पंचायत में कुछ डस्टबिन इस तरह से कहीं 5 घर 6 घर पे एक डस्टबिन रख दें ग्राम पंचायत की धनराशि से खरीद करके, और उस डस्टबिन को उसमें लोग कचरा डालें, उसको हम जो है सर्विस दें, और उसके साथ साथ उस पे भी हम कुछ न कुछ ग्राम पंचायत से सबको टैक्स जो है लगा सकते हैं। घर पीछे टैक्स लगा सकते हैं 2-5 रुपए का मंथली, जिसकी सफाई के रूप में हम उसको लगा करके ले सकते हैं। दोस्तों ये वाजिब होगा और एक छोटा मोटा कर होगा, जिससे ग्राम पंचायत को एक बड़ी धनराशि एक्स्ट्रा मिल जाएगी और जिससे हम अधिक काम कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ ग्राम पंचायत में जो है वन की जमीनों के साथ में एलोवेरा की खेती करके, तुलसी की खेती करके, ऐसे कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जो ग्राम पंचायत में डाल करके उनसे भी स्वयं की आय ले सकते हैं। तो कई ग्राम पंचायतों में तो ऐसे प्रधान इतिहास भी हुए हैं जो अपनी खुद की कंपनी वहां चलाते हैं ग्राम पंचायतों की जमीनों पे, और क्या करते हैं वो अपनी खुद की कंपनी से ग्राम पंचायत को टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट को टैक्स न देके वो ग्राम पंचायत को टैक्स देते हैं, और उससे जो पैसा होता है वो ग्राम पंचायत की स्वयं की आय दिखती है, और उधर वो 10% का परफॉर्मेंस ग्रांट भी ले लेते हैं। दोस्तों ये रहे कुछ फैक्ट, और जैसा कि और मैं आगे लेके आता रहूंगा। उम्मीद करता हूं ये स्वयं की आय के बारे में थोड़ा आप समझ गए होंगे। दोस्तों दूसरी मैं बात करता हूं जिसे आप बोलते हैं ऑडिट। दोस्तों ऑडिट तो आजकल रेगुलर हो गया है, इंपॉर्टेंट भी हो गया ऑडिट कराना, और सब करवाते भी हैं। अभी और थोड़ा सा पारदर्शिता होती जा रही है, ऑनलाइन सब सिस्टम बन गए हैं, ऑडिट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो गई है। लेकिन हम बताएं उसके साथ साथ कौन सी ऑडिट रिपोर्ट करेंगे तो आपका जो 10% ये मिलेगा। दोस्तों जैसे कि हमें लेना है 19-20 की परफॉर्मेंस गारंटी लेनी है, तो हमको क्या कहो उसके पहले की दोस्तों 2018-2019 की, मतलब एक वित्तीय वर्ष पहले की जो हमें ऑडिट की रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी उसको। तो ऐसा करके हम अपने आप को एक होशियार और काबिल भी दिखा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हर ग्राम प्रधान इस वीडियो को नहीं देखता होगा। कुछ युवक देखते होंगे जो कि ग्राम पंचायत से भी बिलोंग करते हैं, कुछ सदस्य देखते होंगे ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं। तो आप इन प्रधानों को बताइएगा, हो सकता है तो वीडियो भी दिखाइएगा कि भाई देखो इस तरह का भी सिस्टम है, आप जान लें, और ऐसा भी हो सकता है। इन चीजों को बताने में उनका सहयोग करें। ओके दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आशा करता हूं ये चीज आपको पसंद आई होगी, और निश्चित ही आप इसका उपयोग करेंगे अपने ग्राम पंचायत को डेवलप करने के लिए। तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।